एट दिस टाइम वी आर फेसिंग सो मच करप्शन इन द होल वर्ल्ड एंड यही करप्शन को देखते हुए हम मन ही मन कहते हैं कि भगवान है कहाँ है तू। लेकिन एक बात को हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए, मैं अगर कोई काम को एक अच्छा इंटेंशन लेके करूँ तो मेरे साथ शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे साथ अच्छा होने वाला है, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं अगर कोई काम को किसी काम को गलत इंटेंशन लेके करूँ तो हो सकता है मेरे साथ शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इस बात को मुझे याद रखनी चाहिए कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। एंड इस बात की सबसे बड़ी गवाही है हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की गड्डी जब संभाली जियाउल हक ने तब से पाकिस्तान की हर एक इंसान के पाकिस्तान की आर्मी की एक उद्देश्य बन गया था, वो है खाओ पियो ऐश करो एंड इंडिया को तबाह करो। यही था उन लोगों का उद्देश्य। लेकिन इस वीडियो को पॉज करके आप मन ही मन थोड़ा सा सोच लीजिए कि पाकिस्तान अगर अपने सारा पैसा अपनी आर्मी के पीछे खर्च ना करके खुद की ग्रोथ के पीछे खर्च करता तो आज का पाकिस्तान कहां से कहां होता। पहले से ही पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस तो था जो पाकिस्तान को धूल में तब्दील कर रहा था, लेकिन आज एक बढ़ता प्रेशर जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे से ऐसा बना सकता है, उस प्रॉब्लम का नाम है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान में रहने वाले तालिबान को किसने शिक्षा दी, किसने उसे आर्मी ट्रेनिंग दिया, वो था पाकिस्तान खुद। लेकिन आज क्या ऐसा हुआ है जो तालिबान मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूरियां बनाना चाहता है, पाकिस्तान को हेट करता है। क्योंकि यूएस ने जब अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया था तब पूरे अफगानिस्तान को संभालने की बारी आया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट को साइड में हटाकर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। एंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होने वाली जो कंट्री थी वो था पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें लगा था वो तालिबानों की मदद से इंडिया को हरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि तालिबान इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के हर एक इंसान पाकिस्तान से हेट करते हैं। एंड इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, उसकी आखिर में क्या हुआ था, इस बात की एक सबसे बड़ी एग्जांपल यही है। लेकिन इस हेट के पीछे की असली वजह को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1830 जब पूरे इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, जब इंडिया का नाम हुआ था ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों के अलावा एक और पावर अपनी कॉलोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो था रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर एंड इंग्लैंड के बीच फंस गया था एक छोटा सा कंट्री, वो है अफगानिस्तान, जो ये इमेज में क्लियर कर देता है कैसे वो फंस गया था इन दोनों के बीच आपसी मामलों में। ब्रिटिश इंडिया ने खुद की बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए, खुद की ट्रेड को ग्रोथ में लाने के लिए अफगानिस्तान एंड तुर्की के ऊपर से एक रोड क्रिएट किया जो उनकी बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। फिर यही रोड के ऊपर और एक पावर की नजर था, वो है रशियन एम्पायर। ब्रिटिश इंडिया ने उस रोड के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए 3 बार वार किया, लेकिन तीनों बार वो अपनी युद्ध में हार गए। लेकिन आखिर में वही रोड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो अफगानिस्तान को अपनी फेवर में लाना चाहते थे। इसीलिए 12 नवंबर 1893 में अफगानिस्तान की अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश इंडिया की मॉर्टिमर डुरंट मिलकर एक लाइन क्रिएट किया जो अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया को अलग करे। उस लाइन का नाम था डुरंट लाइन। लेकिन यही डुरंट लाइन में अफगानिस्तान की कुछ जमीनें ब्रिटिश इंडिया की अंडर चली आई। तब अफगानिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था इस रूल को फॉलो करने से। लेकिन अब जब 1947 में पाकिस्तान डिवाइडेड होकर, इंडिया से डिवाइडेड होकर खुद एक अलग कंट्री बन गई थी, तब वो सारी जमीनें पाकिस्तान के पास चली आई थी। अब अफगानिस्तान वो पाकिस्तान से मांगता है कि भाई मेरी जो जमीन है मुझे लौटा दे। पाकिस्तान वो सारी जमीनों को देने से इनकार करता है। ये बात तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की कुछ निजी मामलों में जाके दखल अंदाजी करता था। जब इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगा तब पाकिस्तान का प्लान था अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को लेके इंडिया के ऊपर काउंटर अटैक करना। एंड इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर में रहने वाले पश्चिमी लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग एंड आर्मी ट्रेनिंग दिया, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड इस बात को अगर क्लियर कट जवाब दिया जाए, इस बात को अगर एक लाइन में कहा जाए, पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान को अपनी हाथों की पुतले में बदलने के लिए। तो बेसिकली अफगानिस्तान क्यों ना गुस्सा करे पाकिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान को ये पता है कि उन सारे लोग अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी ये पता है वो सारे लोग अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं। तो यही मुद्दे को, मतलब पश्चिमी लोगों के मुद्दे को हकीकत में बदलना चाहता है टीटीपी, जो पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से डिवाइडेड करना चाहता है। एंड उनका ये भी कहना है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, पीओके इंडिया का है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई अगर खुद की पड़ोसी को सांप से कटवाने के लिए अपनी घर के पीछे सांप पालना स्टार्ट कर दे तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि वक्त आने पे वही सांप घर के लोगों को भी काट सकता है, जैसा पाकिस्तान के साथ। You have snakes in your backyard. You can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard.